स्किन पे भी बहुत ज़्यादा लोगों को ख़ास तौर पर कि ड्राइनेस हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से आपका कलर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या हम लोग स्किन केयर रजीम या क्या कर सकते हैं हम लोग? उसमें कुछ चीज़ें वही फॉलो करेंगे हम जो स्कैल्प के लिए कर रहे थे कि अपना बाथ टाइम आपने रिड्यूस कर देना है। आपने कोई भी ऐसा हार्श फेस वॉश यूज़ नहीं करना या क्लिनजर यूज़ नहीं करना जो आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करे। जैसे बहुत सारे एंटी एक्नी यानी कि जो हम एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे हमारे फेस वॉशेज़ ऐसे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। अच्छा। तो हमेशा जब भी कभी आपको एक्नी हो तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, अव्वल तो आपका डॉक्टर खुद ही आपसे ये बात पूछेंगे कि आपकी स्किन ऑयली या ड्राई, बट फिर भी अगर आप अपनी स्किन के मुतालिक जानते हैं तो आपने उनकी कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले ये बताएंगे आप उन्हें कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। अच्छा। क्योंकि दोनों कंडीशन में एक्नी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन एक्नी होती है और बहुत सारे लोगों को ऑयली स्किन की वजह से होती है। अगर ड्राई स्किन की वजह से आपको एक्नी हो रही है तो ऐसे फेस वॉश यूज़ करने हैं जिनके अंदर ऐसे सॉफ्ट क्लिनजर्स मौजूद हों जो आपकी स्किन को सूदन करें, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, ड्राइनेस ना करने दें। बिकॉज जैसे मंडालिक एसिड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, जिसमें भी हम ये यूज करते हैं वो आपकी स्किन को मजीद ड्राई कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी फेस वॉश क्लिनजर आपने यूज नहीं करना अपनी स्किन के लिए और अपनी बॉडी के लिए भी। बेस्ट ऐसे आपने साबुन का इंतखाब करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हो। जितने भी एंटी बैक्टीरियल नॉन बहुत रिनाउंड जिनकी बहुत मशहूरी होती है कि ये आपकी स्किन के लिए सेफेस्ट हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने। मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहती वरना उन्होंने मेरा बाइकआउट अप कर देना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने हर पेशेंट को मुझे रटे हुए हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आपने ये 3-4 साबुन इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा। आपने सॉफ्ट साबुन का इस्तेमाल करना है। जैसे डव का बहुत ज़्यादा कहा जाता है, क्या वो यूज करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। वो ये बड़ा अच्छा है। Exactly. और मैं अपना अगर बताऊं तो मैं पिछले कोई 10 साल से मैं वही यूज कर रही हूं। वो भी वाइट। हाँ, वो भी वाइट। और उसके अलावा मैं कोई फेस वॉश यूज नहीं करती हूँ। बेस्ट है वो। मैं सिर्फ वही उसी के साथ मुंह धोती हूँ। देखिए ये बेस्ट है इसलिए कि डव के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो आपकी बॉडी को ना सिर्फ हाइड्रेट करते हैं बल्कि मॉइस्चराइजेशन भी देते हैं। सो डव वाइट, मैं जब उन साबुनों का नाम लेती हूँ कि ये यूज नहीं करने तब मैं कहती हूँ कि आप डव वाइट या लक्स वाइट यूज कर सकते हैं। प्रायोरिटी पे आपने डव वाइट यूज करना है, बट किसी वजह से आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, महंगा लग रहा है, कुछ ऐसा है तो सेकंड ऑप्शन भी है। इनके अलावा आपने कोई भी साबुन जो एंटी बैक्टीरियल है, जरासीम कोशम, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। तीसरी बात आपने ये करना है कि जब भी कभी आप यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजेशन, उसमें आपकी बॉडी को थोड़ा सा वेट होना ज़रूरी है। आप जब भी हैंड वॉश करते हैं फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाएं अपनी बॉडी पर, हाथों पे लगाएं। आप अपने चेहरे को वॉश कर रहे हैं, आपने कोशिश करना है ठंडा पानी हो, नहीं टॉलरेट हो रहा है तो नीम गर्म होना चाहिए। कम से कम अपने फेस को वॉश करें दिन में 2 या 3 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं। वज़ू करना है आपने तो आप कोशिश करें वज़ू के लिए आपने ठंडा पानी यूज़ करना है। चेहरा धोने के लिए अगर ठंडा नहीं कर सकते तो आपने नीम गर्म यूज़ करना है। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एहतियात करेंगे इनसे, एकदम से आप ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली जगह पे ना जाए और कम टेम्परेचर से ज़्यादा वाली पे ना, यानी कि टेम्परेचर का अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बहुत ज़्यादा हीटर चलाया हुआ और एकदम हम ठंडी हवा में बाहर आ जाते हैं, तो ये भी आपकी स्किन को ड्राई करता है क्योंकि ये मॉइस्चराइजेशन को ख़त्म करता है। ठीक है। उसके अलावा आपने, क्योंकि इस मौसम में हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो इस मौसम में अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए 7 से 8 ग्लास आपने ज़रूर पीना है। फ्लूइड आपने लेना है, वो फ्लूइड आप पानी की सूरत में ले सकते हैं, आप कॉफ़ी की सूरत में ले सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, ठीक है, आप सूप पी सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगी, बट एक्सेस में नहीं। एक नॉर्मल और एवरेज क्वांटिटी में 7 से 8 ग्लास आपने पूरे करने हैं पानी और इन सबको मिला के। एक और चीज़ ये भी है कि इस मौसम में जितना ज़्यादा आप विटामिन ए और सी लेंगे, जो कि हम कम हो जाता है, बट आजकल ऑरेंजेस हैं बहुत अच्छे हैं, फ्रूटर्स हैं बहुत अच्छे हैं, वो सिट्रस है, वो आप जितना ज़्यादा लेंगे बॉडी आपकी ड्राइनेस को भी कम करेगा और दूसरा हाइड्रेट भी करेगा। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिसमें से मैंने बहुत कम चीज़ों पे एम्फसाइज किया है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आएँ। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं। बाहर निकलते हुए अपने आप को कवर रखें, ग्लव्स पहने, कैप्स पहने, मास्क लगाएं और अपनी बॉडी को बाहर निकलने से पहले सबसे पहले मॉइस्चराइजर, नंबर 2 सनब्लॉक, ये 2 चीज़ें ज़रूर लगाएं।